नमस्ते बच्चों। तो ये हमने क्लास 8 का साइंस का सेकंड यूनिट जो है वो स्टार्ट किया है, हेल्थ एंड डिसीजेस। ठीक है, इसका पहला जो यानी पार्ट है टाइप्स ऑफ डिसीजेस, यानी जो डिसीजेस के टाइप्स होते हैं तो कैसे होते हैं, तो ड्यूरेशन के हिसाब से होते हैं, क्रोनिक है, एक्यूट है, इन्फेक्शियस है, नॉन इन्फेक्शन, वो सारा देखने की कोशिश की। अभी ये सेकंड पार्ट में हम समझने की कोशिश करेंगे इन्फेक्शियस डिसीज क्या होते हैं। इन्फेक्शियस डिसीज का मीनिंग क्या होता है? देखिए, इन्फेक्शन यानी देखिए ये दो इंसान है, ठीक है। अगर इस इंसान को कुछ हो जाता है तो वो हवा के माध्यम से यानी एयर के माध्यम से जो है इसकी तरफ जो है वो पहुंच सकता है। अगर पानी है, पानी खराब है, ये भी पी लेता है, ये भी पी लेता है, 4 लोग और पी लेते हैं, तो ये खराब पानी से जो है वो डिसीज स्प्रेड हो सकते हैं। अगर कोई फूड है आपने कहीं पे रखा है, ठीक है, होटल में गए हैं, वहाँ पे मक्खी आ रही है गंदगी से, वहाँ पे उड़ पे, तो वो जो है मक्खी यहाँ से यहाँ इन्फेक्शन जो है वो स्प्रेड करेगी, वो इन्फेक्शन आपके तरफ चला जाएगा, तो इसको बोला जाता है इन्फेक्शियस। अब वेक्टर होते हैं, वेक्टर भी इसको कॉज करते हैं। वेक्टर यानी ये जो मक्खी यहाँ से उड़ के यहाँ आई, इसने जो है वो डिसीज़ यहाँ से जो है वो गंदगी यहाँ लेके आई तो डिसीज स्प्रेड किया। मच्छर जो है वो एक इंसान को काटता है, ये अगर किसी बीमारी से ग्रसित है तो वो बीमारी यानी डेंगू है तो ये इसको होगा, ये दूसरे को काटेगा उसको भी डेंगू होगा, तो ये इन्फेक्शियस डिसीज है, स्प्रेड हो रहे हैं, तो इसको बोला जाता है इन्फेक्शियस डिसीज। यानी ऐसे डिसीज जो स्प्रेड होते हैं एयर, वाटर, फूड से या फिर वेक्टर से, उसको बोला जाता है इन्फेक्शियस डिसीज। तो डिसीज, इन्फेक्शियस डिसीज समझ में आ गया किसको बोला जाता है? क्लियर। यानी जो डिसीज कॉन्टेमिनेटेड यानी गंदा पानी, यानी जो डिसीज से भरा हुआ है, उसमें बहुत ज़्यादा गंदगी है, बहुत ज़्यादा पैथोजेंस मौजूद है, ऐसा पानी, एयर। अब एयर में कैसी होगी? देखिए, किसी को अगर खांसी है, वो खांसेगा तो क्या होगा, वो जो उसके पैथोजेंस है वो एयर में चले जाएंगे और वो फिर दूसरे को इन्फेक्शन करेंगे। जैसे कोरोना वायरस में भी आपने देखा था कि लोग अकेले यानी उसको आइसोलेट किया गया था। क्यों किया गया था? क्योंकि वो एयर से भी जो है वो फैलती थी। फूड भी हम खाते हैं तो मक्खियाँ वगैरह, तो सारा इन्फेक्शन फैल जाता है। तो ऐसा डिसीज जो स्प्रेड होता है थ्रू कॉन्टेमिनेटेड एयर, वाटर, फूड और वेक्टर्स। वेक्टर यानी इंसेक्ट या अदर एनिमल्स, कोई इंसेक्ट है, कोई एनिमल्स है जो उसको स्प्रेड करता हो, उसको बोला जाता है इन्फेक्शियस डिसीज। क्लियर है? अब देखिए, आपको जो है वो डिसीज दिखे, डिसीज, पैथोजन, मोड ऑफ इन्फेक्शन, सिम्टम एंड एक टेबल दिया है, ठीक है। अब इस टेबल में आपको जो है वो सबसे पहले ये पैथोजन जो है, किस डिसीज का कौन सा पैथोजन है, ये तो आपको याद ही करना पड़ेगा, रट्टा मार मार के इसको याद करना पड़ेगा। इसके अलावा कोई ऑप्शन नहीं है। रही बात मोड ऑफ न्यूट्रिशन की, तो आप इसमें लिख सकते हैं, देखिए कि वाटर से होता है, बहुत सारे जो है वो कॉन्टेमिनेटेड वाटर, लास्ट वाले जो 3 है, ऐसा नहीं कि सारे के सारे जो है वो जो है सिर्फ ट्यूबरक्लोसिस को अगर इस टेबल में छोड़ दिया तो बाकी सारे कॉन्टेमिनेटेड वाटर फूड से होते हैं, ठीक है। अगर सिम्टम्स की बात करें तो इलनेस, फटीग, 2-4 कॉमन सिम्टम्स देख लेना कि हर बीमारी में कुछ ना कुछ कॉमन सिम्टम्स होते हैं। कि भाई कुछ बीमारी की बात कर रहा हूँ मैं, कि अगर हेडेक हो रहा है, फीवर आएगा, इलनेस होगा, इलनेस तो सारे इसमें होता है, ठीक है। और प्रिवेंशन कैसे करना है, तो उसको जो है वो नहीं याद आ रहा है तो फिर मेडिकेशन कुछ ना कुछ तो लिखना है ना हमें। तो प्रिवेंशन एंड ट्रीटमेंट में लिखना है कि कहीं का गंदा पानी नहीं पीना है, कहीं का गंदा खाना नहीं खाना है, आपको जो है वो अच्छी दवाई लेना है, तो ये सारी चीज़ें आप लिख सकते हैं, ठीक है। अगर आपको याद ही नहीं आ रहा है फिर भी लिखना है, तो ये चीज़ें आपको लिखेंगे तो कोई मार्क्स नहीं काटेगा, क्योंकि ये सारी चीज़ें अप्लाई होती है। अब देखते हैं सबसे पहले ट्यूबरक्लोसिस। अब ट्यूबरक्लोसिस यानी क्या होता है, उसको हम टीबी बोलते हैं शॉर्टकट में, आपने सुना होगा टीबी, ठीक है। अब ये होता क्यों है, किस पैथोजन से होता है, तो माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरक्यूली, ये पैथोजेंस का नाम है जिसकी वजह से ये ट्यूबरक्लोसिस होता है। तो इसको तो आपको याद ही रखना पड़ेगा, रट्टा मार मार के याद करना पड़ेगा। अब मोड ऑफ इन्फेक्शन यानी इन्फेक्शन होता कैसे ट्यूबरक्लोसिस का, मैंने जैसे पता है कोई खांसता है, खांसी बहुत ज़्यादा लोगों को रहती है, वो जब थूकते हैं तो वहाँ पे जो है वो उसमें जो है वो ब्लड आता है। अब खांसेगा तो ट्यूबरक्लोसिस के ये जो माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरक्यूली है वो खांसने के बाद बाहर आएगा, एयर में आएगा, दूसरे को इन्फेक्शन करेगा। तो इसकी वजह से माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरक्यूली का मोड ऑफ इन्फेक्शन है स्पिटिंग बाय द पेशेंट थ्रू एयर, जो थूकते हैं एयर में, खांसते हैं, तो उसकी वजह से ये जाएगा। प्रोलॉन्ग कॉन्टैक्ट विद दी एंड शेयरिंग ऑफ मटेरियल ऑफ पेशेंट, अगर कोई पेशेंट के साथ बहुत ज़्यादा जो है वो अपनी चीज़ें शेयर कर रहा है, उसके साथ जो है, तो उससे भी जो है वो इन्फेक्शन दूसरे को हो सकता है। सिम्टम्स क्या, सिम्टम्स यानी क्या लक्षण, अगर किसी को ये बीमारी हो जाती है तो फिर क्या सिम्टम्स आएंगे। देखिए, क्रॉनिक कफ यानी बहुत ज़्यादा कफ रहेगा, खांसी रहेगी। ब्लडी स्पिटिंग, जब वो थूकेगा तो उसमें ब्लड आएगा। इमेसिएशन यानी दुबलेपना, यानी वो पतला हो जाएगा। और सांस लेने में डिफिकल्टी इन ब्रीदिंग, यानी सांस लेने में भी जो है उसको दिक्कत आएगी। क्लियर। अब प्रिवेंशन कैसा करना है, तो BCG वैक्सीन लेना है, आइसोलेशन, पेशेंट को आइसोलेट करना है, रेगुलर मेडिसिन लाइक DOT जैसी मेडिसिन जो उसको लेना है। अब देखिए, वैक्सीन की अगर हम बात करें ना,
तो वैक्सीन जो है वो बीमारी होने से पहले दी जाती है, ये भी आपको क्लियर होना चाहिए। कोई भी वैक्सीन दी जाती है तो बीमारी होने से पहले दी जाती है। जब वो उस बीमारी से ग्रसित होता है तो उस वक्त उसको वैक्सीन नहीं दी जाती। क्यों? क्योंकि वैक्सीन क्या होता है, वैक्सीन वही पैथोजेंस होता है जिस पैथोजन से किसी को डिसीज होता है, वही पैथोजन जो है वो एक्टिव होता है, ठीक है। तो उसको इनएक्टिव फॉर्म में यानी ऐसे एक समझने के लिए, अगर कोई पैथोजन है, ठीक है, इसका सर तोड़ लिया, हाथ पैर तोड़ के अगर आपको जो है वो वैक्सीन में डालते, ऐसा समझने के लिए डिटेल में तो मैं यानी वो बहुत लंबी थ्योरी है। तो आपको इनएक्टिव फॉर्म में यानी उसका सर काट दिया, हाथ, उसको तोड़ मरोड़ के जो है उसको इनएक्टिव किया जाता है कि वो आपको कुछ कर नहीं पाएगा, उस फॉर्म में जो है वो वैक्सीन में होता है और वही वैक्सीन आपको लगाई जाती है। अगर मान के चलो कि आपको डिसीज है, कोई डिसीज हो गया और उस वक्त अगर आपको वैक्सीन लगाई तो पहली बॉडी में वो पैथोजन जो है आपकी बॉडी में मौजूद है, और भी टूटे फूटे भी आएंगे तो वो भी उसके साथ सहायता करेंगे। और इसीलिए कोई भी वैक्सीन जो है वो डिसीज होने से पहले लगाई जाती है ताकि आपकी बॉडी की जो एंटीबॉडीज है उसको जो है वो देख सके। जो एंटीबॉडीज बनती है कोरोना वायरस में, आपने सुना होगा एंटीबॉडीज ये थे, तो वो एंटीबॉडीज अच्छी तरीके से आपके बॉडी में बनती है और जब ओरिजिनल कोई बैक्टीरिया वायरस आता है तो उसको ढूंढ लेती है और जल्दी से मार लेती है। तो ये वैक्सीन का काम होता है। तो आपको इतना ही याद रखना है कि वैक्सीन डिसीज होने से पहले लगाई जाती है, ना कि डिसीज के, यानी डिसीज है आपको और अभी लगा रहे, ऐसा नहीं जमता, ठीक है। तो ये हो गया ट्यूबरक्लोसिस। उसके बाद हेपाटाइटिस यानी जॉन्डिस यानी कोविड। अब इसमें आपने देखा होगा कि जिन लोगों को होता है तो ये लीवर के रिलेटेड समस्या होती है, जॉन्डिस यानी। इसमें क्या होता है, आपकी आंखें जो है वो थोड़ी येलोइश कलर की होगी, आपकी बॉडी भी येलोइश हो सकती है, स्टूल जो है वो ग्रे कलर का पास होगा या येलोइश हो सकता है, और जो यूरिन है वो भी आपको जो है वो येलो कलर की होगी। ये बिलीरुबिन की वजह से होता है। मैंने बिलीरुबिन का मेटाबॉलिज्म का भी वीडियो बनाया, वो जाके देख लेना, ठीक है। पर उसका काम भी नहीं है, आप इतना याद रखना है कि जॉन्डिस जो है वो लीवर से रिलेटेड है और येलो कलर का जो है वो सारे सिम्टम्स बॉडी में आते हैं। अब कौन सा वायरस या फिर कौन सा बैक्टीरिया होता है, हेपेटाइटिस वायरस होता है ABCDE, इसकी वजह से जो है वो जॉन्डिस होता है। अब होता क्यों है, मोड ऑफ इन्फेक्शन किस वजह से होता है, अगर आपने कहीं का खराब पानी पी लिया, कॉन्टेमिनेटेड वाटर, शेयरिंग ऑफ नीडल्स, किसी की दूसरे की नीडल जो है उसने यूज़ की है वो आपने यूज़ कर ली, ब्लड का अगर ट्रांसफ्यूजन हो गया तो उस वजह से जो है वो इन्फेक्शन होता है। सिम्टम्स क्या है, एनोरेक्सिया यानी इलनेस, येलो यूरिन होती है, जनरल वीकनेस आता है, नौसिया यानी नौसिया जी मचलाना, वोमिटिंग होता है, और स्टूल जो है वो ग्रे कलर का होता है। अब इसके लिए आपको क्या करना है, तो पानी की वजह से होता है तो पानी जो उबाल के पीना है, ड्रिंकिंग वाटर जो है वो बॉईल करके पीना है। आपके हाथ वगैरह जो है वो कहीं पे भी जाते हैं तो अच्छी तरीके से साफ़ करना है, क्योंकि उससे हम खाना खाते हैं। तो ये तो कॉमन है कि पानी जो है वो बॉईल करके पीना है, हाथ वगैरह अच्छी तरीके, या किसी में भी लिख सकते हैं, कोई आपको मार्क्स नहीं काटेगा, ठीक है। उसके बाद है डिसेंट्री यानी वाटरी स्टूल होता है। अब ये किसकी वजह से होता है, बैक्टीरिया की वजह से हो सकता है, वायरस की वजह से हो सकता है, और कुछ नाम दिए है, शिजेला बैसिली, एंटोअमीबा, हिस्टेलेटिका, ये कुछ नाम है पैथोजेंस के जिसकी वजह से डिसेंट्री होता है। अब ये भी क्यों होता है, तो सारे के अगर हम बाकी के देखेंगे, डिसेंट्री है, कॉलरा है, टाइफाइड है, तो इसका मोड ऑफ इन्फेक्शन क्या है, कॉन्टेमिनेटेड वाटर एंड फूड। अगर आप गंदा पानी या गंदा खाना खाओगे तो उसकी वजह से आपको डिसेंट्री, कॉलरा, टाइफाइड हो सकता है। उसके बाद अगर डिसेंट्री की बात करें तो इसमें सिम्टम्स क्या, वाटरी स्टूल होता है, आपने बहुत बार आपको हुआ होगा डिसेंट्री, जिसमें वाटरी स्टूल होता है, पेट में दर्द होता है, एब्डोमेन बोला जाता है पेट को, पेन्स या इन एब्डोमेन, ठीक है। उसके बाद इसका प्रिवेंशन एंड ट्रीटमेंट क्या होता है, वही ड्रिंकिंग बॉइल्ड वाटर, प्रॉपर स्टोरेज ऑफ फूड को अच्छी तरीके से स्टोरेज करना है, और ORS लेना है, ठीक है। ORS का मीनिंग होता क्या है, जब हमें वाटरी स्टूल होता है तो हमारे बॉडी में जो इलेक्ट्रोलाइट्स होते हैं, पोटेशियम है, सोडियम है, कैल्शियम है, तो ये जो है वो कम हो जाते हैं, ठीक है। तो इसकी वजह से उसको बैलेंस करने के लिए हमें जो है वो इलेक्ट्रोलाइट्स लेना पड़ता है ताकि वो बैलेंस हो जाए, ज़्यादा वीकनेस हमें ना आए। उसके बाद है कॉलरा। अब कॉलरा क्या अगर हम बात करें तो विब्रियो कॉलरी, जो बैक्टीरियम लिखा है, बैक्टीरियम का मीनिंग, बैक्टीरिया जब हम बोलते हैं तो बहुत सारे अलग अलग प्रकार के बैक्टीरिया, पर बैक्टीरियम जब बोलते हैं तो एक टाइप से, यानी सिंगल बैक्टीरिया का जब हम बोलते हैं कि एक टाइप का बैक्टीरिया, उस वक्त हम बैक्टीरियम यूज करते हैं। ये भी आपको पता होना चाहिए, बैक्टीरियम यानी सिंगल, उसका प्लूरल जो है वो क्या है, बैक्टीरिया, ठीक है। तो कॉलरा जो होता है वो विब्रियो कॉलरा की वजह से होता है, वही इन्फेक्शन का मोड का है, कॉन्टेमिनेटेड फूड एंड वाटर। अब इसमें सिम्टम्स क्या होता है, तो वोमिटिंग है, डायरिया होता है, डायरिया यानी वही डिसेंट्री जैसा, और लेग्स में क्रैम्प्स आता है। क्रैम्प्स यानी क्या है, मसल्स एकदम श्रिंक हो जाते हैं। हम कभी कभी बोलते हैं ना कि यार पेट में एकदम नस लग गई हमारी, तो उसी को क्रैम्प्स बोला जाता है। तो लेग्स में आपके कॉलरा में क्रैम्प्स आ सकती है। अब करना क्या है, ट्रीटमेंट क्या करना है, फॉलोइंग हाइजीनिक प्रैक्टिस, यानी हाइजीन को मेंटेन करना है। हाइजीन यानी साफ सुथरापन, ठीक है।
अवॉइडिंग ओपन प्लेस, कहीं का जो है वो गंदा पानी, गंदा जो है वो खाना नहीं खाना है, पानी भी पीना है तो बॉईल करके पीना है। वैक्सीनेशन अगेंस्ट कॉलरा, पहले ही वैक्सीनेशन जो है वो लगा लेनी है। उसके बाद है लास्ट में टाइफाइड। टाइफाइड में क्या होता है, बहुत आपको सर दर्द होगा, जो है वो पीठ की रीढ़ की हड्डी है वहाँ पे बहुत ज़्यादा दर्द होगा, पैरों में बहुत ज़्यादा पेन होगा। अब ये होता किसकी वजह से है, पैथोजेंस का नाम क्या है, साल्मोनेला टाइफी, ठीक है। अब ये भी कंटेमिनेटेड फूड एंड वाटर से होता है। इसमें आपको एनोरेक्सिया होगा यानी इलनेस होगा, हेडेक बहुत ज़्यादा सीवर हेडेक होता है, ठीक है। रैशेस ऑन एब्डोमेन, आपके एब्डोमेन पे, पेट पे रैशेस आएंगी, डिसेंट्री लगेंगी, और जो फीवर होता है वो 104 तक, बुखार यानी आपको 104 तक जा सकता है टाइफाइड में। अब इसके बाद इसकी भी वैक्सीन अवेलेबल होती है, तो वैक्सीन पहले ही लगा सकते हैं आप, ऐसा नहीं कि टाइफाइड हो गया और फिर वैक्सीन लगा रहे। अगर आपको टाइफाइड से बचना है तो पहले आप वैक्सीन लगा सकते हैं। पानी जो है वो क्लीन वाटर पीना है, और प्रॉपर सीवेज अगर आपके कहीं गंदगी फैली है तो उसको जो है वो अच्छी तरीके से डिस्पोज करना है। तो ये हो गया पूरा टेबल। अब नीचे आपको दिया है कुछ डिसीजेस दिए हैं, और उस डिसीजेस का भी आपको इसी प्रकार टेबल बनाना है। अगर आपको फ्यूचर में डॉक्टर बनने की इच्छा है, या फिर आप जो है वो नीट वगैरह क्रैक करना चाहते हैं, तो आपको जो है वो ये टेबल ज़रूर बनाना पड़ेगा। सर्च कीजिए खुद। अब ये जो कुछ डिसीजेस दी है, देखिए, प्रॉपर सिमिलर टेबल इन्फॉर्मेशन अबाउट वायरस वेरियस डिसीजेस लाइक एंटीराइटिस, मलेरिया, प्लेग। अब यहाँ पे आपको कुछ जो है वो सिमिलर टेबल की इन्फॉर्मेशन जो है वो बनानी है। वेरियस डिसीजेस लाइक एंटीराइटिस हो जाता है, मलेरिया है, प्लेग है, एड्स है, इसी के बारे में जो है उसका डिसीज का पैथोजेंस कौन सा है, मोड ऑफ इन्फेक्शन क्या है, सिम्टम्स क्या है, और प्रिवेंशन कैसे करना है, तो इसका टेबल आपको ज़रूर बनाना है। उसी के बाद जो है वो चिकन पॉक्स के कुछ रीजन, सिम्टम्स की आपको इन्फॉर्मेशन कलेक्ट करनी है। ये करना कलेक्ट, ठीक है। इससे क्या होता है, आपका नॉलेज बढ़ेगा। आपको जो है वो जो है इसको जो है वो इंटरनेट पे सर्च करना, गूगल पे सर्च करके देखना कि ये क्या है, किसकी वजह से होता है, कुछ वैक्सीन अवेलेबल है क्या, अभी कुछ नई कुछ चीज़ें निकली है क्या। तो ये अगर करोगे तो आपकी जो है वो नॉलेज बढ़ने के लिए जो है वो मदद होगी, ठीक है। तो ये बाकी पिक्चर दिया है कि क्या गंदगी वगैरह होती है, इसको हमें साफ करना है। अब नेक्स्ट है सम इंपॉर्टेंट डिसीज ऑफ प्रेजेंट डेज, तो इसको हम नेक्स्ट लेक्चर में जो पढ़ने की कोशिश करेंगे। देखिए, प्लेलिस्ट में जाके आप पहले पार्ट से पहला जो यूनिट है वो है पूरा कंप्लीट करके दूंगा। जितने भी यूनिट्स हैं हम पूरे कंप्लीट करेंगे साल भर में। तो आप सिर्फ प्लेलिस्ट में जाइए और पहले पार्ट से लगा लीजिए और पूरा देख लीजिए, तो आपको जो है अच्छी तरीके से समझ में आएगा। देखिए, जितने भी आपको नॉलेज जहाँ से भी मिलता है वहाँ से गेन करने की ज़रूर कोशिश करना चाहिए। वीडियो हेल्पफुल रहा तो एक लाइक ज़रूर करना, अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।